दोस्तों, समाज सेवा कोचिंग सेंटर चैनल पर आपका स्वागत है। कल हम बात किए थे पूर्णांक संख्या तक। आज अगला वीडियो में हम बात करेंगे सम संख्या, विषम संख्या, आगे की ओर बात करते हुए चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या कहते किसे हैं, पहली बात है। तो सम संख्या जो है पूर्णांक संख्या का ही भाग होता है। सम संख्या, विषम संख्या तो कहते हैं वैसा पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? वैसा पूर्णांक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए इसका मतलब क्या हो जाए? मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा कट हो जाए, विभाजित हो जाए या कट जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे सम संख्या कहते हैं। अब जैसे में अगर बात करें तो -20, -40, फिर 20, 40, 60, 62, 64 ये सब क्या है? जैसे में इनका अगर इसका और बात हम करते हैं तो देखते हैं इसका पहचान। अगर बात करें हम पहचान कि सम संख्या का पहचान क्या होता है। सम संख्या का अगर पहचान की बारे में बात करें तो सम संख्या का पहचान है कि अगर संख्या के अंत में, अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। विभाजता का भी नियम होता है और 2 से सम संख्या मतलब 2 से पहचानने का सम संख्या का भी नियम होगा। तो वो क्या होगा? सम संख्या का चीज कहलाएगा। तो यह क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। जैसे में -20, -40, 0, 2, 4, 6, 8 जो है, इस तरह से कहां तक? अनंत तक की संख्या होती है। विषम संख्या के बारे में बात करें तो विषम संख्या क्या होती है? तो वैसा पूर्णांक जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग विषम संख्या। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है कि अगर संख्या के अंत में, अगर संख्या के अंत में, अगर संख्या के अंत में अंक जो क्या क्या रहना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9 हो। क्या हो? 9 हो तो वह विषम संख्या कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। 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 तो यहाँ पर ये अगर पहचाना 6, 2, 0, 4, 6, 8, यहाँ क्या है? कोची है? सम संख्या एक विषम संख्या। देखिए लास्ट में क्या है? 8 है। तो क्या कहलाएगा? सम संख्या। 0, 2, 4, 6, 5, लास्ट में क्या चाहिए? 5 है। तो क्या कहलाएगा? विषम संख्या। वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। तो ये हमारा सम संख्या, विषम संख्या पहचानने का भी नियम हो गया। हम आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुणनखंड किसको कहते हैं। क्या गुणनखंड किसको कहते हैं, यहाँ हम बात करेंगे। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, यहाँ हम बात करते हैं कि गुणनखंड आखिर होता है तो क्या होता है। गौर से आप लोग समझिएगा। गुणनखंड कहता है कि वे सारी संख्याएं, अगर एक संख्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 12, चाहे 24 से मान लें 24, ये 24 है तो ये 24 एक संख्या है, ठीक है, संख्या। तो कह रहे वे सारी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो वह दी गई संख्या को क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे। इस 24 देखिए यहाँ 24 है तो 24 को देखिए पहले हम लिख दे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कहां तक? 24 तक। एक 24 विभाजित करेगा, 2 भी करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 करेगा, 9 नहीं करेगा, न 10 करेगा, न 11, 12 करेगा, न 13 करेगा, न 14, न 15, न 16, न 17, डायरेक्ट कहाँ करेगा? 24 करेगा। तो 24 का गुणनखंड कहाँ हो गया? हाँ 3 करेगा, सॉरी 38, 24, 3 करेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ 24 में तो 1 हो गया मेरा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद फिर 12 हो गया, 12 के बाद फिर यहाँ देखे तो 24 हो गया। तो इस 24 का गुणनखंड हो गया 1, 2, 3, 1 तो सब में होता है, यहाँ से 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 का हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। एक तरह से गुणनखंड से हम लोग क्या नहीं निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड भी निकालते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं?
यहाँ 24 करते हैं, देखते हैं अभाज्य संख्या के अनुसार। 2 से तो 12, 2 से तो 6, 2 से तो 3 और 3 से तो कितना 1, मतलब 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ गुणनखंड की बात करें तो 24 का गुणनखंड क्या 1 2 3 4 6 8 12 और 24 ये क्या कहलाता है गुणनखंड कहलाता है। अब हम आगे क्यों चलते हैं। हाँ, क्या 90 जो है 15 का गुणनखंड है, तो आप जांच कीजिए 15 से भाग दे के देखिए कि है भाई कि नहीं। तो 15 से भाग दीजिए 90 में, देखिए है कि नहीं। 15 छक्के कितना होता है 90, ये है कट गया चलते का चीज गुणनखंड है। 324 के 18 का गुणनखंड है, भाग दे के देखिए 18 दूना 36, एक मतलब 18 लगेगा। 2 में से 8 एक दही 5, 12 में से 8 किया तो कितना होगा 8 4 कितना होता है 12, और ये कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया 8 4 आई कितना 2 में से गया 1, ऊपर से कितना होता है 1। अब क्या मतलब लगेगा 8 चौक 32, 18, 8 पचे 40, 8 छक 48, 24, 8 पचे अच्छा 5 8 पचे 40 की सोना हाथ में 4, 8 पचे 40 की सोना हाथ में 4, 5 9 90, मतलब 8 64 8 मतलब 8 64 की 4 हाथ में 6, 8 6 14 कितना मतलब है 16 मतलब लगा। कितना मतलब लगा 16 मतलब 324 भी 18 का कची है गुणनखंड है, और 90 भी 15 का गुणनखंड है। अब आगे की ओर हम बात करते हैं। वही चीज को लिखती है, दी हुई संख्या का गुणनखंड वे सारी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या करती है विभाज्य करती है। पूर्णतः क्या करती है विभाज्य करती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या करते हैं उसको गुणनखंड करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या को हम लोग यहाँ 3 भागों में बांटा गया। प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांटा गया, प्राकृतिक संख्या को 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और 1 मतलब 1 के रूप में। क्या 1 के रूप में, ऐसा बात नहीं 1 को इसलिए 1 अपने आप में 1 है, ना वो भाज्य है ना अभाज्य। तो भाज्य संख्या क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है यौगिक संख्या। क्या कहते हैं यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसा प्राकृतिक संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग। हाँ, 1 से कटे और अपने आप से कटे अलावा, एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कटे, उसको क्या कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर 24 ले लें तो 1 से तो कट रहा है, अपने आप से भी तो कट रहा है और दूसरे संख्या से भी कट रहा है। जैसे यहाँ पर हम लिए थे 2 3 4 6, फिर 6 के बाद और दूसरा संख्या से भी कट जाएगा नहीं, तो इस चलते 24 क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें 20 भी भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर हम बात करें 5 तो 1 से और अपने आप से, फिर बात करें हम 11 तो 1 से और अपने आप से, तो क्या हो जाएगा अभाज्य। तो कहता है क्या यहाँ पर गौर से समझने वाली बात है कि भाज्य संख्या दूसरा परिभाषा वैसा प्राकृतिक संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं भाज्य संख्या। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ये अगर हम 4 भी ले, अगर 4 लेते हैं तो 2 से अधिक गुणनखंड या 2 से अधिक गुणनखंड होगा। जैसे 4 तो 1 से भी 2 से भी और अपने आप से। तो बताइए 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसको क्या कहते हैं भाज्य, और जिसका 2 गुणनखंड होता है उसको क्या कहते हैं अभाज्य। अब यहाँ पर आप देखिए 4 6 9 12 15 के यहाँ अनंत क्या हो जाएंगे भाज्य होंगे अभाज्य संख्या। वैसा प्राकृतिक संख्या जो 1 और अपने आप से कटे किसी दूसरे संख्या से ना कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, दूसरी परिभाषा है वैसा प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं या रूट संख्या कहते हैं। 2 ही गुणनखंड हो। अगर हम बात करें तो चाहे 1 और अपने आप से कटे, 1 और अपने आप से कटे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 3 5 7 11
एक से और अपने आप से, एक 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 और अपने आप से, आगे भी है। तो यहाँ देखिए इस सब का 2 ही गुणनखंड भी है और एक और अपने आप से करते हैं चलते कोचिंग हो जाएगा, ये चलते हो जाएगा क्या आभास संख्या या क्या हो जाएगा रूट संख्या 11 डॉट आदि तक हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम देखें तो अब एक देखिए एक जो है एक ही को एक के गुणनखंड है, लेकिन 2 के 1 2, 3 के 1 3, 4 के 1 2 4, 5 के 1 5, 6 के 1 2 3 6, 7 के 1 7, 8 के 1 2 4 8, 9 के 1 3 9, 10 के 1 2 5 10। तो यहाँ पर देखे जेकर 2 गो गुणनखंड का चीज जेकर 2 गुणनखंड क्या है, जेकर 2 गुणनखंड अभाज्य, ये अभाज्य इहो अभाज्य इहो अभाज्य, जेकर 2 गुणनखंड अभाज्य 2 से अधिक उभाज्य, भाज्य भाज 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 भाज। लेकिन जेकर 1 गुणनखंड का चीज वो सिर्फ 1 होता है, क्या होता है सिर्फ 1 होता है। एक न तो भाज संख्या है और न कची है अभाज संख्या होता है, एक न भाज संख्या होता है एक न कची होता है अभाज संख्या, एक ही रहता है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज संख्या कितना होता है। तो सबसे छोटी अभाज संख्या कितना हो जाएगा 2, जो एक और अपने आप से कटेगा, सिर्फ कितना गुणनखंड 2 गुणनखंड, तो चलते सबसे छोटी अभाज संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज संख्या क्या हो जाता है 2 हो जाता है, सबसे छोटी अभाज संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी। सबसे छोटी सम अभाज संख्या भी कितना होगा 2 होगा, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सबसे छोटी सम भाज संख्या 4 हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज संख्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा